इनको बहुत सारा मनवार करना पड़ता है, लाड़ लड़ाना पड़ता है, बहुत सारा सुख सामग्री भगवान को देना पड़ती है, पर शंकर को मनवार की भी जरूरत नहीं पड़ती। शिव को मनवार भी नहीं चाहिए आपका। और देने वाला मेरा विश्वनाथ, देने वाला मेरा शंभू त्रिकालदर्शी कैलाशी। तुरंत सामने गए, आपकी इच्छा शक्ति से आपने बोला, मांगा और उन्होंने दिया। शिव स्मरण करो, शंकर से बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता। महाराज, माघ महीने की 7वीं तिथि, जिस समय सूर्य देवता को रथ लाकर दिया था भगवान, खुद भोलेनाथ नंदी पर घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, पार्वती के साथ में काशी में विहार करते रहते हैं। उनके पास में कोई रथ नहीं है, मेरे भोलेनाथ के पास धर्म ध्वज है वो, नंदी ध्वज है वो, और उनके पास में कोई रथ या कोई बहुत जिसके घर की बहुदेव सेना हो, सेना लेकर कहीं जाना ही नहीं पड़े, केवल बहू को खड़ी कर दो सामने। वैसे ही आज की बहुओं भी देव सेना से कम नहीं है। केवल शंकर भगवान की बहुदेव सेना से मतलब है, आज की भी कम नहीं है। वो भी देव सेना भी अकेली जाती थी और सेना तैयार कर लेती थी, और ये भी बस अकेली खड़ी हो जाए तो पूरे मायके को खड़ा कर लेती है। एक देव सेना से कम। भगवान शिव की बहुदेव सेना है, तो शंकर के पास तो रथ होना चाहिए, पर नहीं, दे दिया रथ, तुम रखो, तुम्हारे पास में रखिए। महाराज, सूर्य नारायण भगवान अखंड तप में लीन हो गए। इतना घोर तप सूर्य देवता ने करा, इतना घोर तप करा सूर्य देवता ने कि भगवान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब आकर मिले। अंत में भगवान शिव आकर मिले। भगवान शंकर पधारे, सूर्य उठिए, क्या चाहिए आपको, बोलिए। जिस मंडल में भगवान चंद्र विराजमान है, जिस मंडल में भगवान सूर्य विराजमान है, तारे विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रकाश देने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड, चंद्र भी सुख प्रदान करने वाला, वो भी शंकर जी के पास में, और सूर्य भी भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ, शंकर ने पूछा क्या चाहिए वो बताओ। बस भगवान भोलेनाथ जी को ज्यादा ये छल कपट, बेईमानी, प्रपंच या ढोंग आदि आदि शिव को भाता ही नहीं है। शंकर को वो सुहाता ही नहीं है। भगवान शिव को तो केवल एक निर्मल भाव, केवल आप जो दिल से मांग लें, जो दिल से कह दें, वो भगवान को स्वीकार हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और बाबा शिव शंकर भोलेनाथ ओगरदानी तुरंत कहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, और जो तुम कहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, महाराज
मेरे तप करने का कारण केवल इतना सा है, मेरे तप करने का कारण केवल इतना है कि जब मैं देव कार्य के लिए, जग कल्याण के लिए, जग हित के लिए जब मैं जाता हूं तो मुझे जाने में, जग कल्याण में थोड़ा समय लग जाता है। महाराज, गांव में सत्यनारायण की कथा चल रही है, गांव में अखंड रामायण चल रही है, गांव में सुंदर भगवान का पूजन पाठ हो रहा है मंदिर के अंदर, गांव के मंदिर में अखंड रामायण हो रही, गांव के मंदिर के अंदर भंडारा भोजन हो रहा है, गांव के मंदिर के अंदर पारायण चल रही है, या कोई पूजन पाठ हो रही है, या कोई साधना हो रही है। लोग विचार करते हैं कितनी बजे पंडित जी पूजन करने बैठेंगे, उससे घड़ी मिला लेते हैं, इतनी बजे आरती होगी, इतनी बजे प्रसाद बटेगा, बस उसी टाइम पर जाना है। हमें उसी समय पर पहुंचना, हम उस समय पर वहां चले। एक समय निश्चित कर लिया आपने कि मंदिर जाना है या वहां पर अनुष्ठान हो रहा है, वहां पूजन हो रही है, तो हम आराम से चलेंगे, जब प्रसाद बटेगा तब, अभी थोड़ा हो जाने दो, यज्ञ हो जाने दो, हवन हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे। पर नहीं, शिव महापुराण कहती है अगर किसी स्थान पर देव कार्य हो रहा है, किसी स्थान पर पूजन हो रही है, किसी स्थान पर स्मरण होने वाला है, उस भूमि को देव कार्य हो उससे पहले ही एक बार जाकर शीश नवा लेना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं कि मैं जब कोई देव कार्य होता है, जब कोई अच्छा कार्य होने वाला रहता है तो मेरे को जाने में देरी हो जाती है। अर्थात कथा कर रही है देव कार्य में, अच्छे कर्म में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, कीर्तन में, नाम जाप में, कथा सत्संग में, कथा कीर्तन में थोड़ा पहले पहुंचने की आदत डाली। पर लोगों की आदत जो होती जा रही है वो आराम से बाद में जाने की। जब पूरी सत्यनारायण जी की कथा हो जाए, फिर जब प्रसाद बटने लगे और आवाज आना चालू हो जाए, बच गई रे भागवत गीता, बच गई राम संग सीता। जब 4-6 माताएं बैठ कर जब ये भजन गाए, या वो भजन कौन सा है, श्री सत्यनारायण महाराज दाक्षिणों जी को भोग लगे श्री मेवा को। जब ये आवाज आने लगे कानों में, तब सुनकर प्रवेश करती है कि अब सत्यनारायण जी की कथा हो गई है, प्रसाद बटने लगा, अब पहुंचे। ये सूर्यनारायण भगवान की कथा कहती है कि देव कार्य में आगे रहो, सत्कर्म में आगे रहो, और पाप कर्म में पीछे। कहीं निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, हमें क्या बताऊं, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में आज मौका मिला, दूसरी रोड पर घूमने के लिए चले गए। दूसरी रोड पर घूमने के लिए गए तो वहां से 3 माताएं आराम से मॉर्निंग वॉक कर रही थी, जा रही थी। अब उनकी स्पीड भी अच्छी, हमारी स्पीड थोड़ी कम, हम पीछे पीछे। तो हमने देखा, एक वो हमारे साथ में गौतम चौरसिया भी था, तो वो भी हमारे साथ। तो हमने क्या देखा कि वो तीनों बारी बारी, मेरी बड़ी बहू तो ऐसी, भैया कल दाल बाटी बनाई, वहां से पूछी नहीं उसने दाल बाटी की, तो बना के रख के चली गई। फिर बीच में चले थी, वो थोड़ी चुप थी, इधर वाली बोली, आओ बहुवन तो वही ऐसी, हमारी भी ऐसी कैसी धरी, मॉर्निंग वॉक कर रही है। फिर बीच की बोली, और ये सही बात है बिल्कुल, बहुवन तो सब ऐसी आ रही, बाप कहीं होगा इनका। 1.5 किलोमीटर तक वो केवल बहु निंदा ही करती रही। हमने गौतम चौरसिया से बोला, गौतम आज हरि नाम की जगह निंदा नाम मिल गया है, थोड़ा कथा सत्संग प्रवचन में मंत्र जाप थोड़े ज्यादा करना पड़े। अब हटे भी नहीं, हम जैसे थोड़े आगे हो, वापिस दौड़ दौड़ के फिर आ गया था। आज तो हमने सोचा भगवान ने मुहूर्त बिगाड़ा है, निंदा ही रस मिल रहा है थोड़ा। फिर और सब होंगी लगभग 65 साल की, 40, 45, 50, 60 साल, सब डोकरी और सब। अच्छा, तीनों में से एक के मुख से भी ये निकला कि तुम निंदा मत करो बहू की, तुम निंदा मत करो किसी। अगर एक बोल देती
पर करें क्या? पाप के घड़े को जो भरना है, भगवान किसी की बुद्धि में उस समय पर श्रेष्ठ विवेक प्रदान करता ही नहीं, श्रेष्ठ विवेक नहीं देता। एक बहन जी देवास से आई है कथा सुनने के, अकेली आई है, हम इनको नहीं जानते, ये हमें नहीं जानते, बस आकर बोली कि हमको कथा सुनना है। हमको लगा एक दिन सुनेंगे, नहीं रुको, फिर बोले कथा सुनना है। हमने पंडित जी से कहा इनके लिए कमरा खुलवा दीजिए, वहां रहने दो, कथा सुनने दो, आराम से आनंद से श्रवण करो। अच्छा ये लगा इन माता जी के साथ में अंदर जाकर मूंग की दाल गलवाकर, चने गलवाकर उसकी बड़ी तोड़ ली, बड़ी तैयार कर ली, अकेली घूमती, माला जपती रहती, भजन करती रहती। शंकर जी की शिव पुराण के सामने मैंने परसों देखा, शाम के समय पर कुर्सी लगा के बैठकर शंकर की पुराण को देखती रही। कभी गौ माता के कक्ष में चली गई, भजन कर लिया, गुनगुनाती रही, स्मरण कर लिया। देखकर ये खुशी हुई कि कम से कम इस भूमि पर आप आए तो आपने केवल भोजन नहीं करा, आपने भजन की मात्रा को बढ़ाया, भजन की मात्रा को बढ़ाया। और जी ऐसे लोग इस आश्रम में, इस गौशाला में, इस वृद्धाश्रम में, इस कुबेरेश्वर भंडारी के मंदिर में रहे, मना नहीं हो, कथा सुनो, पेट भरकर भोजन करो, पर उससे ज्यादा प्रबल है कलयुग केवल नाम आधार। फिर कहूंगा, मंदिर जाने से पाप नहीं कटता, तीर्थ जाने से पाप नहीं कटता, नदी और तालाब नहाने से पाप नहीं कटता। पाप कब कटेगा? जब आपके मुख से राम निकलेगा, जब आपके मुख से शंकर निकलेगा, आपके मुख से कृष्ण निकलेगा। भगवान का भजन तुम जितना करोगे, इस शरीर का पाप तब कटेगा। क्योंकि मंदिर जा रहे हो तो ये शरीर जा रहा है, तीर्थ जा रहे हो शरीर जा रहा है, मन तीर्थ जाकर भी नहीं पहुंचा। लोग बद्रीनाथ में रहते हैं और घर पे फोन लगाकर पूछते हैं छोरा कैसा है, तू गई थी तीर्थ? उज्जैन जाकर फोन लगाकर कहते हैं बहू कैसी है, कहीं कथा में बैठे हैं तो वहां से आवाज फोन लगाकर बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि मंदिर जाने से पाप कट जाएगा, ये ना सोचिए कि तीर्थ जाने से पाप कट जाएगा, ये ना सोचिए कि तीर्थ में बैठने से पाप कट जाएगा। पाप, आप तीर्थ भी जाओगे, मंदिर भी जाओगे, देवालय भी जाओगे, पर शरीर तो चला गया, पर ये मन वहां तक नहीं पहुंचा। तो मन नहीं पहुंचा तो पाप तो उतना ही लिप्त रहा, पाप कटा कहां? उस पाप को काटने के लिए आपकी मंत्र माला, आपका जाप, आपका स्मरण, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका नाम जाप जपना आपको पड़ेगा, पड़ोसी नहीं जपेगा। अम्मा मर गई, पंडित जी बोल रहे एकादशी दो, अब बड़ी बहू भी 2-3 एकादशी दे रही, छोटा बेटा भी 2-4 एकादशी दे रहा, बड़ा भी दे रहा, सब एकादशी मत दे रहे हैं। अम्मा मर गई, एकादशी दे रहे, अब बड़ी बहू का मन बिल्कुल नहीं, राम भूखा भूखा तो रहता नहीं बने, और डोकरी को एकादशी तो देने पड़ेगी। तो दूसरे से क्या आशा रखना आपको? अपनी एकादशी खुद करते चले, एकादशी करते 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 ही जीवन निकल जाए, प्राण छूट जाए, तो भगवान भी कहे कि इसको छोरा और बहू कोई एकादशी दे ना दे, उसने अपनी खुद की रख रखी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। ये वार किसने बनाए थे? भगवान शंकर ने। जब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में कैलाश पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी से कहा गया कि सृष्टि का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने किन्नरों की सृष्टि बनाई, जिस पर भगवान विष्णु हंस दिए थे। तो भगवान विष्णु को कृष्ण बने, जब द्वापर में आए तो भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा था। जब पूरी सृष्टि खंड बन गया, पूरा सृष्टि की रचना होने लगी, तो कहा दिन का विभाजन कैसे हो, वार कैसे बने, दिन का विभाजन कैसे हो। सारे देवता मिलकर भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा बोलिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है?
ब्रह्मा जी बोले सृष्टि तो रच दी, पर नित्य प्रति ये जो रोज दिन पलटेंगे, इस दिन का नाम, इस बार का नाम क्या रखा जाएगा? शंकर भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान शंकर ने दोनों हस्त कमल, एक हस्त के ऊपर दूसरा हस्त रखा, नेत्र बंद करे, और भगवान ने उसी समय पर उस घड़ी पल को, उस तिथि को, उस नक्षत्र को संजोते हुए बारों का निर्माण कर दिया। सूर्य मतलब रविवार, चंद्र मतलब सोमवार, भौम मंगल, बारों का निरावरण कर दिया। बार निश्चित हो गया। गरुड़ पुराण सुनी है किसी ने? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, अगर गरुड़ पुराण सुनी होगी आपने, तो उसमें वर्णन आता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में मरने वाले और कृष्ण पक्ष में मरने वाले, इन दोनों का भेद वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है तृतीय अंश में। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर जो व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागता है, कृष्ण पक्ष के अंदर जो व्यक्ति मरता है, उसकी गति, उसका वर्णन गरुड़ पुराण करती है। जो जीव मरा, वो जीव जब प्राणों को छोड़ता है, छोड़ते समय उसने जिसका भजन करा होता है, जिस बार का उसने व्रत रखा होता है, वही दिन कृष्ण पक्ष के अंदर जो वार का नियम है, जिस वार का व्रत रखा, सोमवार, मान लो कोई कृष्ण पक्ष में सोमवार के दिन मर गया, तो शास्त्र कहता है उसको यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आते हैं, यम के दूत जब उसको लेने के लिए आते हैं, तब चंद्रदेव जिसका तुमने व्रत करा है, और मान लो सोमवार को प्राण छूटे या मंगल को प्राण छूटे तो मंगल देव, भौमदेव, या बुधवार को प्राण छूटे तो गणेश देव, ऐसे जो देव का दिन है, दिशा, दिन, तिथि, नक्षत्र, समय से सब बटा हुआ होता है। तो जो वार का जो देव है, जब प्राण छूटते हैं कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष के अंदर, तो वो देव यमदूतों के साथ नीचे आता है, सामने खड़े होकर यमदूत के साथ उन प्राणों को लेकर जाता है। तो कहा जाता है 3 रात्रि तक वो जीवात्मा को, जिसका स्मरण व्रत किया होता है शुक्ल पक्ष में, उसी के घर में उसको भोग और विलास के लिए रखा जाता है, सुख के लिए रखा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, महाराज वर्णन करता है कृष्ण पक्ष कि कृष्ण पक्ष में मान लो अगर किसी के प्राण छूटे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस तिथि को गया है, जिस दिन गया मार, तब ये वार उसको लेने के लिए नहीं है। वो सीधे यमदूत आते हैं, बंदी बनाते हैं, लेकर वारों का बड़ा नियम है मारो। अब आपको क्या मालूम कि आप कौन से वार को मरोगे? आपको क्या मालूम कि कौन से पक्ष में मरोगे, कि शुक्ल में जाओगे कि कृष्ण में जाओगे? अब मकान की रजिस्ट्री हो तो भले तुम कर सकते हो कि बड़े बेटों को दो कि छोटे को दो, परंतु ये मरने का कौन को दोगे कि मैं कौन से मुहूर्त में मरूंगी, कब मरूंगी, क्या ठीक? शिव महापुराण की कथा कहती है और पद्म पुराण कहती है, जिंदगी में एक बार, संपूर्ण जीवन में, आपकी अगर 100 साल की उम्र है तो संपूर्ण जीवन में एक बार रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 वारों के व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे मान लो तुमने एक व्रत एक दिन रविवार का कर लिया, मान लो कोई दूसरा, तो कई माता इतनी चतुर है, एक बार ये कथा हमने वहां पर सुनाई चंडीगढ़ में कि व्रत करना चाहिए, तो एक माता जी बोली हम तो कर लेते हैं, कभी एकादशी इस दिन आती, कभी एकादशी उस दिन आती, तो हमारे सारे व्रत हो गए होंगे। हमने कहा माता जी व्रत काय का करा तुमने? तो एकादशी का, तो दिन तो सोमवार का कि रविवार का, ऐसा मान्य नहीं होगा, बताओ।
तुम घर में करके देखना, बड़ी बहू के लिए चेन बनवा के लाना ना, बड़ी बहू के लिए चेन लाना, और बहू को कहते ना तेल नहीं बनवाई है, और वो चेन उठाकर तुम छोटी बहू को दे देना, फिर देख दो करिए तेरा क्या होगा। वो चेन तुम बड़ी बहू को मत देना, फिर छोटी को दे देना, या वो चेन तुम अपनी बेटी को दे देना, फिर बहू का मुंह देखना भगोना जैसा। घर में सही से तुम्हें रोटी दे देगी क्या? उसी तरह तुम सोचो, हमने एकादशी का व्रत करा, वो सोमवार को पड़ गई, मंगलवार को पड़ गई, तो हमें तो पुण्य मिल जाएगा। फिर वही बड़ी बात है, व्रत कर रही है एकादशी का और फल ले रही सोमवार मंगलवार का, कहां से मिलेगा? प्राप्त नहीं होने वाला। इस नए साल बोलेंगे तबेरा।